था, याद कीजिए। और उनके दरी पर आशा बैठती थी, हम लोग को होता था और उनका मांग पूरा होता था, आशा खत्म हुई। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, इसके लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा हमको। संविदा कर्मी जो आपके हैं, बीसीएम मैनेजर, सब लोगों ने कई जगह से धमकी मिली कि मैडम ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। हम बोले आपको जो करना होगा कर लीजिएगा, मगर अब आपके दरी पर आपके हड़ताल में आशा नहीं बैठेगी। आशा का हड़ताल स्वतंत्र होगा। और 15 में हम लोगों ने पहली हड़ताल की थी, 21 दिन की हड़ताल की थी। उसमें 1 रुपया नहीं मिला था, मगर तय हुआ था, मानदेय अध्ययन कमेटी बनी थी। हम लोगों ने बेसिक सवाल से आंदोलन को शुरुआत किया कि आशा प्रोत्साहन पर काम करने वाली है, आशा स्वयंसेवी पर काम करने वाली है। इनका आपको नेचर बदलना होगा, इनका आपको जो स्ट्रक्चर है इसको बदलना होगा। और इसके लिए इसी मांग को हम लोगों ने केंद्र किया। तो मानदेय अध्ययन कमेटी उस समय राहुल कुमार थे, उसने बनाया। ठीक है, कालांतर में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत मानदेय अध्ययन कमेटी नहीं चली, नहीं, और उसने अपनी रिपोर्ट दी, नहीं काम की। ठीक है, फिर हम लोगों ने 18 में सम्मेलन किया और 18 में तीनों संगठन मिलकर के हड़ताल हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि भाई सब लोग मिलकर के किया जाए। मिलकर के हम लोगों ने हड़ताल किया, वो भी हड़ताल जबरदस्त रहा। उस समय भी 2 मांग प्रमुख थे कि मानदेय मिले, और बिहार सरकार उस समय तक 1 रुपया भी आशा को अपने फंड से नहीं देती, 1 रुपया भी अपने फंड से बिहार सरकार नहीं देती थी, याद कीजिए आप। और जब लड़ाई चली उस समय 38 दिन हड़ताल चला था, 38 दिन चला था। बहुत सारे लोग, आधी से ज्यादा आशा हड़ताल से लौट चुकी थी, बावजूद हम लोग टिके हुए थे। और सरकार से बहुत लड़ाई चल रही थी, सरकार कह रही थी कि हम 1 भी रुपया नहीं देंगे। उसके बावजूद सरकार ने कहा कि आपका बिना मांग माने हम हड़ताल तोड़वा देंगे, काम करने लगेंगे। हम लोगों ने कहा कि आपको जो करना हो कर लीजिए, मगर बिना लिए तो हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। बाकी संगठनों का तो आप समझ सकते हैं, बहुत बात इसमें नहीं कहने जा रहे हैं, मगर हम लोग अड़े लड़े तो सरकार ने, आप समझ लीजिए, 1000 रुपया दी। जो प्रधान सचिव थे उसने मानदेय कहा था कि हम मानदेय देंगे, मगर उस समय के जो मंत्री थे उसने उसी समय कह दिया कि हम, मतलब जो उस समय अब हड़ताल टूट गया था, हम लोग भी बिखर रहे थे, तो उस स्थिति में उन्होंने कहा कि हम लिखित समझौता नहीं करेंगे, हम एक साथ प्रेस वार्ता बुला करके और प्रेस में हम अनाउंस करेंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, हम लोगों ने मान गए। मगर प्रेस में उसी समय इसने धोखा किया और कहा कि पारितोषिक रहेगा। उसके बाद हम लोग लड़े, बहुत प्रोटेस्ट किए, लगातार विरोध करते रहे, सरकार नहीं सुनी। इस बार फिर अब हम लोगों ने सोचा, और सोच करके 2 संगठन इस बार हम लोग हड़ताल में उतरे। एक संगठन जो है, जो कहिए खूब प्रचार में लगा हुआ है, शशि यादव बिक गई, शशि यादव धोखा दे दी, फलाना कर दी, ढकाना कर दी। एक संगठन, सब लोग, आप लोग उसका नाम जानती हैं, हम अपने मुंह से उसका नाम नहीं लेंगे। उसने, और कोई बहुत चैनल भी नहीं, मात्र वो पैसा दे करके 1-2 उसका पेटेंट चैनल, एक वो कहता है कि हम आशा का बेटा है और उस नाम पर चैनल चलाता है। आपको हम उसका लिंक भेज देंगे, हमने भेजा भी था और जानबूझ करके बहुत जगह नहीं भेजे। अगर आप उसका फेसबुक पेज उठा के देख लीजिए, इतना गंदा गंदा वीडियो वो डालता है कि आप उस वीडियो को देख नहीं सकते। और वो कहता है कि हम आशा का बेटा है, और वो गाली गलौज कर रहा है, क्योंकि उस संगठन को हम लोग इसलिए अपने साथ नहीं लिए थे कि पिछले हड़ताल में जब हम लोग हड़ताल कर रहे थे, वो जा करके हमारे नाम पे पैसा वसूलता, और आज के डेट में भी वो आशा, मतलब कि नाम पर कि आपको ये करवा देंगे, आपको वो करवा देंगे, आपको इंटर करवा देंगे, फलाना करवा देंगे, ढकाना करवा देंगे, इतना पैसा दीजिए, उतना पैसा दीजिए। वो व्यक्ति इतना बदनाम है कि दूसरी जगह, एक जगह जहाँ जाता है दूसरी बार उस जगह नहीं जाता।
तो इसलिए हम लोगों ने उस संगठन को अपने साथ नहीं लिया। इस बात को आप लोग समझिए। और नहीं लिए तो उनको और उनकी सारी आशा, क्योंकि इस बदनामी से उनकी सारी आशा आज हम लोगों के साथ